जीवनी संजीवनी। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। चलिए हम आपको कहानी सुनाते हैं। कहानी है स्वर्ग का चाचा। बहुत पहले की बात है। धरती पर 2 सालों तक बिल्कुल वर्षा नहीं हुई। अकाल पड़ गया। अपने तालाब को सूखता देखकर मेढक को चिंता हुई। उसने सोचा अगर ऐसा रहा तो वह भूखा मर जाएगा। उसने सोचा कि इस अकाल के बारे में स्वर्ग में जाकर वहां के राजा को बताया जाए। साहस कर मेढक अकेला ही स्वर्ग की ओर चल पड़ा। राह में उसे मधुमक्खियों का एक झुंड मिला। मधुमक्खियों के पूछने पर उसने बताया कि भूखे मरने से अच्छा है कि कुछ किया जाए। मधुमक्खियों का हाल भी अच्छा नहीं था। जब फूल ही नहीं रहे तो उन्हें शहद कहाँ से मिलता। वे भी मेढक के साथ चल दें। आगे जाने पर उन्हें एक मुर्गा मिला। मुर्गा बहुत उदास था। जब फसल ही नहीं हुई तो उसे दाने कहाँ से मिलते। उसे खाने को कीड़े भी नहीं मिल रहे थे, इसलिए मुर्गा भी उनके साथ चल दिया। अभी वे सब थोड़ा ही आगे गए थे कि एक खूंखार शेर मिल गया। वह भी बहुत दुखी था। उसे खाने को जानवर नहीं मिल रहे थे। उनकी बातें सुन शेर भी उनके साथ ही हो लिया। कई दिनों तक चलने के बाद वे स्वर्ग में पहुंचे। मेढक ने अपने सभी साथियों को राजा के महल के बाहर ही रुकने को कहा। उसने कहा कि पहले वह भीतर जाकर देख आए कि राजा कहाँ है। मेढक उछलता हुआ महल के भीतर चला गया। कई कमरों में से होता हुआ वह राजा तक पहुंच ही गया। राजा अपने कमरे में बैठा परियों के साथ बातें कर रहा था। मेढक को क्रोध आ गया। उसने लंबी छलांग लगाई और उनके बीच पहुंच गया। परियां एकदम चुप हो गईं। राजा को एक छोटे से मेढक की करतूत देख गुस्सा आ गया। पागल जीव, तुमने हमारे बीच आने का साहस कैसे किया? राजा चिल्लाया। परंतु मेढक बिल्कुल नहीं डरा। उसे तो धरती पर भी भूख से मरना था। जब मौत साफ दिखाई दे रही हो तो हर कोई निडर हो जाता है। राजा फिर चीखा। पहरेदार भागे आए ताकि मेढक को पकड़कर महल से बाहर निकाल दें, मगर इधर उधर उछलता मेढक उनकी पकड़ में नहीं आ रहा था। मेढक ने मधुमक्खियों को आवाज दी। वे सब भी अंदर आ गईं। वे सब पहरेदारों के चेहरों पर डंक मारने लगे। उनसे बचने के लिए सभी पहरेदार भाग गए। राजा हैरान हो गया। तब उसने तूफान के देवता को बुलाया, पर मुर्गे ने शोर मचाया और पंख फड़फड़ाकर उसे भी भगा दिया। तब राजा ने अपने कुत्तों को बुलाया। उनके लिए भूखा खूंखार शेर पहले से ही तैयार बैठा था। अब राजा ने डर कर मेढक की ओर देखा। मेढक ने कहा, महाराज, हम तो आपके पास प्रार्थना करने आए थे। धरती पर अकाल पड़ा हुआ है, हमें वर्षा चाहिए। राजा ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए कहा, अच्छा चाचा, वर्षा को भेज देता हूँ। जब वे सब साथी धरती पर वापस आए तो वर्षा भी उनके साथ थी। इसलिए वियतनाम में मेढक को स्वर्ग का चचा कहा जाता है और कहकर लोग पुकारते भी हैं। लोगों को जब मेढक की आवाज सुनाई देती है तो वे कहते हैं, चाचा आ गया, तो वर्षा भी आती होगी। दोस्तों, कैसी लगी यह मेढक चाचा की कहानी? अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और दोस्तों को भी इस कहानी को जरूर शेयर करें ताकि वे भी इतनी अच्छी सीख और कहानी सुनने पाएं। मिलते हैं कल एक अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।